हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोगों ने दोस्तों मैंने लिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये मैंने क्लास 11th हॉर्नबिल से लिया हुआ है। पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एक तरह से चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे ये सारा खुशवंत सिंह ने अपने बारे में ही लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। जो मेरी दादी माँ है, मेरी दादी माँ जो है वो सब लोगों के दादी माँ की तरह ही was an old woman, एक बूढ़ी औरत है। मतलब एक बूढ़ी औरत थी। She had been old, वो बूढ़ी थी, and wrinkled for the 20 years that I had known her। and wrinkled for मतलब और उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, निशान पड़ गए हैं जो कि 20 साल से हैं। मतलब मैं उनको जब से मैं जान रहा हूँ, 20 साल से मैं उनको जान रहा हूँ और 20 साल से ही वो बूढ़ी भी हैं और 20 साल से उनके चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ी हुई हैं। पीपल सैड दैट सी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे, लोग कहा करते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि एक बार वो बहुत ही यंग थी, युवा थी और बहुत प्यारी भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उन यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, चलिए आगे देखते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और जो मेरे दादाजी का फोटो है हंग, लटका हुआ है, एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मतलब मेंटल मतलब ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस है, उसी के जस्ट ऊपर मेंटल पीस होता है दोस्तों। ठंड के मौसम में कमरे में लोग लकड़ियां भी जला लेते हैं और वो इस तरह से बना होता है कि एक तरह से कमरे भी भट्टी टाइप का बना होता है और उसमें से पाइप लगा रहता है एक, और वो धुआं क्या होता है बाहर निकल जाता है। उसी मेंटल पीस की बात कर रहा है और उसी के ऊपर उनके दादाजी का फोटो लगा हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि कुर्ता शायद पहने हुए होंगे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत सफ़ेद है और लंबे है। कवर्ड द पेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनके चेस्ट यानी कि छाती को लगभग क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। मतलब इतने बड़े उनकी दाढ़ी है कि वो चेस्ट को भी क्या कर लेता है, लगभग कवर कर लेता है। एंड ही लुक्ड एट द लिस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखने से लगता है कि वो कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के आदमी नहीं दिखते हैं हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके पास एक पत्नी रही होगी या फिर बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता और पोते ही, आई एम सॉरी नात नात और नाते ही हो सकते हैं, जिससे कि ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी जो दादी माँ है बहुत ही युवा थी और जवान थी, मतलब युवा थी और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लेकिन यह विचार मुझे थोड़ा एक तरह से ऐसा विचार है जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसको डाउट है कि पता नहीं दादी माँ प्रेटी या यंग रही होंगी कि नहीं, क्योंकि वो जब से वो समझदार हुआ है अपने दादी को मतलब एक बूढ़ी अवस्था में ही देखा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो हमें उस गेम के बारे में बताती हैं जो गेम वो बचपन में खेला करती थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ स्लाइड, आगे देखते हैं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो कि बहुत ही बेतुकापन लगता है। उनकी ये बातें क्या होता है, उनकी जो दादी माँ जो मुझे हम लोगों को गेम के बारे में बताती है जो बचपन में वो खेला करती थी, वो गेम हमें बहुत बकवास लगता है। अन एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट,
और कहने का मतलब है कि बहुत अशोभनीय भी लगता है ऑन हर पार्ट, मतलब उन जो जिस गेम के बारे में बताती है वो गेम उनको क्या लगता है, बहुत ही अशोभनीय भी लगता है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज्ड टू टेल अस। और हम लोग अपनी दादी माँ को इस तरह से देखते हैं कि जैसे, कैसा देखते हैं कि जैसे कोई प्रोफेट्स, कोई पैगंबर, कोई महात्मा, कोई जब कहानी सुनाता है, उस प्रकार हम अपनी दादी माँ को देखते हैं कि जो मेरी दादी माँ है हम लोग को कहानी सुनाती हैं तो ऐसा लगता है कोई, मतलब वो बिल्कुल पैगंबर की तरह ही दिखती हैं, ऐसा हम लोगों को फील होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, प्रयास करेंगे कि छोटा इसी पूरा चैप्टर को, मतलब कि अलग अलग पार्ट में मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। पहले अभी अभी समय है, थोड़ा और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही कद में थोड़ी छोटी थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी वो झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर रिंकल, झुर्रियां थी, क्रिस क्रॉस मतलब ऐसा लग रहा था सभी झुर्रियां एक दूसरे को काट रही हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और जो यहाँ से इधर से उधर क्या हुई थी, दौड़ रही थी, मतलब इधर से उधर, मतलब वो क्रिस क्रॉस जो उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं वो इधर से उधर गई हुई थी। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम ये निश्चित रूप से मतलब श्योर थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम जैसा उन्हें जानते हैं वो हमेशा से ही ऐसी ही रही होंगी या ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी भी बूढ़ी कि अब वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे 20 साल से ही वो इसी अवस्था में रुकी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी है, और 20 साल से इससे इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई है, मतलब उनका एज अब जैसे बूढ़ी हो गई है और एज उनका उसी पे रुक गया है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी प्यारी हो ही नहीं सकती। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। सी hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other, पहले यहाँ तक देखते हैं। सी hobbled about the house in spotless white with, अब देखिए स्पॉटलेस व्हाइट मतलब वो एक सफेद रंग की साड़ी पहन करके पूरे घर में इधर से उधर हॉबल मतलब घूमती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनके कमर पे रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, उनके पास एक कुबर था, उस कुबर से मतलब कुबर को बैलेंस करने के लिए उनका एक हाथ हमेशा कमर पे रहता था। द अदर, और जो दूसरा हाथ था, चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनके हाथ में एक माला रहता था। दूसरे हाथ में, मतलब पहला हाथ तो उनका कमर पे रहता था और दूसरे हाथ में उनके एक रोजरी यानी कि एक माला रहता था। और वो क्या करती थी कि हमेशा अपना उसको जपती रहती थी, किसी भगवान का नाम लेकर के जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनके जो बाल थे, जो सिल्वर बाल हैं, वो बाल जो है उनके चेहरे पर इधर उधर क्या है, फैले हुए हैं। अनटिडली मतलब बांधा नहीं गया है बाल को, उनके चेहरे पर, पीले चेहरे पर बैठे हुए मतलब फैले हुए हैं। पेकर्ड फेस, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका चेहरा थोड़ा सा क्या हो गया, सूखा टाइप का लग रहा है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनका उनका लिप्स, उनका होठ लगातार हमेशा इनऑडिबल प्रेयर, ऐसा प्रेयर करता है जिसमें कोई आवाज नहीं आता है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, उनको देख करके ऐसा लगता था, मतलब ये कह सकते हैं कि उनको देखकर ऐसा फील होता था कि वो एक विंटर लैंडस्केप टाइप की है, मतलब ठंड के मौसम में पर्वत पर जैसा दृश्य होता है वो उसी दृश्य की तरह वो लगती थी। ठीक है, फिर आगे कहता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड contentment,
कहने का मतलब है कि पूरा यहाँ से देख लेते हैं। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक अब तोड़ेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, एक साथ में बता देता हूँ इसका। ये कहना चाहता है कि वह पहाड़ों में सर्दियों के मौसम में जैसा दृश्य बनता है पहाड़ों पर वो उसी तरह दिखती थी। स्वच्छ, मतलब कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एकदम स्वच्छ साफ। और उनको देखकर क्या क्या लगता था कि ब्रीथिंग पीस, उनको देख करके मतलब एक तरह से कंटेंटमेंट मतलब होता है शांति। मतलब उनको देख करके उनको देख जब हम लोग देखते थे तो शांति और संतोष का अनुभव होता था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। और अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।